श्रीनगर में आज फौज की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के 575 नौजवान मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत फौज में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर के बाना सिंह परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले 575 नौजवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। ये नौजवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए हैं। पासिंग आउट परेड में शामिल इन नौजवानों में काफी जोश खरोश देखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार ने परेड का जायजा लिया। फौजी अफसरान का कहना है कि रियासत के नौजवानों में जज्बे की कमी नहीं है और आइंदा दिनों में मजीद नौजवान मुल्क की खिदमत के लिए फौज का हिस्सा बनेंगे। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र या हवा के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर की जो मेरे पर नियुक्त किया जाए सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। जितनी मैं वैकेंसी रिलीज करता हूं उससे हर बार 20-25% ये फालतू मांगते हैं और अभी तो बहुत ऊंचे दर्जे पे मैं शुक्रवार को ही एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं मंत्रालय में, जहां पर वो और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर तो जितनी अभी तक दी है तकरीबन समझ लीजिए आप 30% तो उसमें और इजाफा होगा, चाहे वो वैली की हो चाहे ले की हो, कुल मिला करके। तो मोटिवेशन में तो कमी नहीं है यहाँ के यूथ में, वो तो आप भी देख रहे हैं। ज़्यादा वैकेंसी अगर देनी पड़ रही है, सब भर्ती होना चाहते हैं। और जैसा जितने भी मैंने माता पिताओं से, भाई बहनों से अभी थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन की है, सब खुशी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी नहीं मिल रही तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के लिए जज्बा भी है और जब देश की आप सेवा करेंगे तो देश आपकी सेवा करेगा। युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि बहुत सारी रैली की भर्ती होती है, उसमें आइए और भर्ती होकर देश का सम्मान बढ़ाइए, भारत को उस दिशा तक ले जाइए। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को बढ़ाने के लिए आप आगे आइए और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। इस मौके पर कश्मीरी नौजवानों ने फौज में शमूलियत पर मसरत का इजहार किया। श्रीनगर के रहने वाले वसीम अहमद मीर का कहना है कि फौज में शामिल होने पर इनके वालिदैन फख्र महसूस कर रहे हैं। वसीम का कहना है कि उन्होंने फौज में बहुत कुछ सीखा है। वसीम अहमद के वालिद भी फौज में हैं और उन्होंने अपने वालिद से तहरीक पाकर मुल्क की खिदमत करने का फैसला किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहाँ पे आके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हो रहा है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद हमारा मेंटली फिजिकल बनाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं हमें आगे के लिए। मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी यूनिफॉर्म देखी तो मेरे को शौक पड़ गया कि आर्मी में जाना ही जाना है। तो उसके बाद मैं देखता कि इनके डिसिप्लिन, इनकी हर चीज़ देखता गया तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका खाने पीने का तरीका, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हर चीज़ इनका डिसिप्लिन से चलता है। तो वो देख के बहुत खुशी हुई और तभी मैंने आर्मी ज्वाइन की। कश्मीर के अंत को मैं तो कहता हूँ आना चाहिए आर्मी में, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। खुशी तो बड़ी हुई है कि हम अपनी ट्रेनिंग अच्छी से मेहनत से ख़त्म कर ली है। अब अपनी पलटन में जाएंगे, वो अपना ईमानदारी से और वफादारी से देश के साथ काम करेंगे। यहाँ से जाना भी है पर खुशी इस बात की अपनी अपनी यूनिट में जाके जिसके लिए आए थे अपनी यूनिट में डिप्लॉय होंगे। घर वाले खुश हैं। नौजवानों के सरपरस्तों का कहना है कि इनका सर फख्र से ऊंचा हो गया है और वो बेहद खुश हैं। मुझे बहुत खुशी है और खासकर ये परेड देखकर मुझे बहुत ही पुरानी याद आ रही है। 30-35 साल पुरानी याद आई है मुझे। मैं तो यही बोलूँगा कि युवा जो है
अच्छे बड़े रहें और सहयोग करें हर काम में। इन जवानों के रिश्तेदारों, सिविल और फौज के आला ओहदेदारों ने पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। श्रीनगर के बेशतर इलाकों से आज बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम 27वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। नज्म नस्क की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। मवासलाती निजाम के ठप होने के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफा 370 की मनसूखी के बाद आज 27वें रोज भी सब जिला त्राल में आम जिंदगी मुतासिर रही। कस्बे में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। कस्बे में अभी तक लैंडलाइन खिदमात बहाल नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि शिया तबके से वाबस्ता लोगों को कोई परेशानी दरपेश न आए। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलत के लिए उन्होंने अपने दफ्तर में फोन खिदमत बहाल रखी हैं। मुहर्रम के लिहाज से हमने हमारी प्रिपरेशंस इंटैक्ट हैं। हमने ऑलरेडी हिदायत दे रखी है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे पीडीडी है, पीएचई है, आरएंडबी है, कंज्यूमर अफेयर्स है, सैनिटेशन है या दूसरे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, उनको ऑलरेडी हिदायत दी गई है। यहाँ पे अपने त्राल ऑफिस में हमने यहाँ पे हेल्पलाइन मोबाइल फ़ोन की सूरत में यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है हर दिन 100-200 के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अपने बच्चों या जो भी अपने रिश्तेदार हैं जो बाहर हैं, अपने स्टेट से बाहर, अपने कश्मीर से बाहर, उनसे बात कर रहे हैं। उनको हमने फ्री फैसिलिटी दे रखी है। उधर जिला अनंतनाग में भी आज हालात पुरअमन रहे। कल के इम्तनाई अहकामात और बंदिशों के मुकाबले में आज का दिन ठीक रहा। जिला में पाबंदियों की वजह से तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि जिला में निजी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त देखने को मिली। जिला में मुसलसल मवासलाती निजाम के ठप होने की वजह से तमाम शोबे मुतासिर हैं। इस दौरान लोगों ने इंतजामिया से एक बार फिर अपील की है कि वो मवासलाती निजाम को बहाल करें ताकि तलबा की पढ़ाई और कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हों। जिला से किसी भी नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह आज जिला कुलगाम में भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मामूल का ट्रांसपोर्ट मुतासिर रहा। इस दौरान लोगों को मवासलाती निजाम के ठप होने के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। कल बरोज जुम्मा जहां जिला में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी, वहीं आज निजी ट्रांसपोर्ट और लोगों की आमदरफ्त देखने को मिली। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन नूराबाद में भी हालात पुरअमन रहे, ताहम मुसलसल बंदिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में आज मुसलसल 26वें रोज भी दुकानें बंद रहीं। कस्बा समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में आज अगरचे निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। कस्बा पुलवामा में अगरचे बंदिशें पूरी तरह हटा दी गई हैं, ताहम कुछ हसास मकामात पर सिक्योरिटी की तैनाती अमल में लाई गई थी। कस्बे में आज भी कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। महकमे खुराक, सिविल सप्लाईज व उमूर सारिफीन कश्मीर के डायरेक्टर मोहम्मद कासिम वानी का कहना है कि मौजूदा हालात में भी महकमे ने वादी के हर गली कूचे तक खुराक और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाने को यकीनी बनाया है। मोहम्मद कासिम वानी के मुताबिक मवासलाती निजाम ठप रहने से थोड़ी बहुत दुश्वारी हुई है, लेकिन फिर भी महकमे ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। महकमे के डायरेक्टर के मुताबिक 50 से ज्यादा दिनों की ग़िज़ाई अशिया का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि शिया तबके के लोगों को 2 सितंबर तक राशन फराहम किया जाएगा ताकि मुहर्रम के दौरान इन्हें कोई मुश्किलात पेश न आने पाएं। आज पूरे 27 रोज हो गए वादी कश्मीर में अफरा तफरी वाले हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में फूड एंड सप्लाईज ने कैसे इंश्योर किया कि लोगों तक जो खाने खुर्दनी की चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाए, जिसकी सप्लाई आपने यहाँ से की है? परवेज साहब, आपके तवज्जो से मैं पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ अपने स्टाफ को, जिनने अनथक मेहनत की, खुद को ख़तरे में डालकर सप्लाईज जो हैं वो सारिफिन तक पहुँचाई। चूँकि इस अनरेस्ट शुरू होने के साथ साथ चूँकि ईद भी थी, हमने ईद के लिए तैयारियां कर रखी थी। मेरा टारगेट था कि मैं ईद तक ही अगस्त का जो पूरा कोटा है वो वागुजार करा दूँ।
इसलिए मैं पहले से ही तैयार था इस अरेस्ट के लिए। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। किसी भी जगह से आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरे पास सप्लाईज नहीं पहुंची। हम पहले से इसके लिए तैयार थे, हमने सप्लाईज पहुंचाई हुई थी। आज भी हमारी सप्लाईज आ रही हैं। इस वक्त भी हमारे पास लगभग 1.5 महीने का कोटा जो है वो FCI के पास मौजूद है। हम कंटिन्यूसली उठा रहे हैं और सारिफिन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी शख्स को किसी भी किस्म से कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए, उस तक हम पहुँचें, उसको गला पहुँचाएँ, उस तक चावल पहुँचाएँ, आटा पहुँचाएँ, ताकि इस आशोब दौर में भी कम से कम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से उससे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं यहाँ पे जैसे डाउनटाउन वगैरह है, वहाँ सप्लाईज पहुँचाने में किन किन दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ा? कैसी मुश्किलात आई आपके स्टाफ को उस दौरान? पहले 2-3 दिन में ज़्यादा मुश्किलात पेश आए चूँकि बंदिशें ज़्यादा थी, लेकिन फिर ड्यूकाम साहब ने भी और गवर्नर साहब ने भी, गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से हिदायत दे रखी थी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि जो हमारी डिपार्टमेंटल गाड़ियाँ हैं उनको किसी भी सूरत में ना रोका जाए। इसी वजह से लोग भी हमें ताउन दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी, हुकूमत का भी, अपने ड्यूकाम साहब का भी, जिनकी क़यादत में, जिनकी डायरेक्शन से हम हर जगह पर ये पहुँचाने में कामयाब हो गए। लोग भी इसमें ताउन दे रहे हैं, इसीलिए हम कामयाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा इस वक्त भी डाउन टाउन में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ना की हो। आपको मैं बताऊँ, आज 31 अगस्त से मैंने 24 अगस्त तक ही पूरे शहर में, पूरे शहर के पूरी वादी में जो अगस्त का राशन था वो 24 तक पहुंचा दिया था। इस वक्त मैं सितंबर के राशन की लिफ्टिंग कर रहा हूं और मैं आपको बताऊं लगभग 40% राशन मैंने सितंबर महीने का भी लिफ्ट कर लिया है। और मेरा टारगेट है कि 10 सितंबर से पहले मैं सितंबर का राशन भी लोगों तक पहुँचा दूँ। तो वानी साहब, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे राशन कार्ड खोलने में काफ़ी दिक्कतें पेश आई। क्या कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे राशन कार्ड नहीं खुल पाए? वहाँ क्या ऑल्टरनेट आपने उसका रखा फिर? नहीं, मेरे पास इस वक्त एक भी ऐसा राशन कार्ड नहीं है जो खुला नहीं है। विदिन पहले अगर 2 या 3 दिन में हमें प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वक्त मेरे सारे राशन कार्ड खुले हुए हैं, किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर स्टॉक के हवाले से बात करें तो स्टॉक इस टाइम कितना यहाँ पे मौजूद है? और क्योंकि मुहर्रम भी आने वाला है, तो मुहर्रम के लिए किस किस्म की तैयारियाँ क्या की हैं? पहले मैं आपको बता दूँ, स्टॉक का जो इस वक्त मेरे पास कम से कम 50 दिन का अवेलेबल है। यानी FCI के पास है 50 दिन का अवेलेबल है मेरे पास। परेशानी की कोई बात नहीं है, हम आराम से उठा रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात रही मुहर्रम की, क्योंकि इसमें हमने प्रायोरिटाइज उन एरियाज़ को किया है जहाँ शिया बरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जो हम पहले सप्लाईज पहुँचा रहे वो वहीं पे पहुँचा रहे हैं। हमारा टारगेट है 2 या 3 सितंबर जो भी शिया बेल्ट एरियाज़ हैं वहाँ तक हम चावल 2 या 3 तारीख तक ही पहुँचाते हैं। मानी साहब, टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस दौरान। आपने भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना किया होगा अपने जो स्टाफ के, आपके जो फील्ड के मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करने में। किस किस्म की दुश्वारियां आपको आई टेलीकम्युनिकेशन ठप रहने की वजह से सप्लाईज में? यकीनी तौर पर टेलीकम्युनिकेशन की वजह से तो प्रॉब्लम तो हो रही हैं। इस वक्त मेरे 2 या 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जिनके टेलीफोन इस वक्त ऑपरेशनल हैं, बाकियों के ऑपरेशनल नहीं हैं। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैनुअली हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, बंदा भेजना पड़ता है, फिर वहाँ से या मैं थ्रू डिप्टी कमिश्नर से उनके साथ कांटेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन चलाना पड़ता है, चला लेते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहने से मुख्तलिफ कोर्सों में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने वाले उम्मीदवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पुलवामा के DC ऑफिस में भी बच्चों के वालिदैन काफी परेशान हैं। कई तलबा को JEE और दीगर कोर्सों में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है। सरपरस्तों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिला सतह पर कोई मरकज कायम किया जाए जिसके जरिए वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकें और इंटरनेट के जरिए मालूमात हासिल कर सकें। प्रॉब्लम यह है, हमारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम इनको गेट JEE का फार्म या IES या कोई भी फार्म है, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो ऑनलाइन है या BSNL या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ छोड़ दो, जिससे हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो जाए।
वादी कश्मीर के मौजूदा हालात खासकर मवासलाती निज़ाम मुतासिर रहने से लोगों को हालिया दिनों जो परेशानियां रही हैं उसे बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में यास्मीन मसरत ने काबिल सत्ताइश काम किया है। यास्मीन मसरत ने बिला मुआवजा लोगों को फोन की सहूलत फराहम की है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर में मवासिलाती निज़ाम बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि चंद इलाकों में लैंडलाइन फोन शुरू कर दिए गए हैं, मगर वो नाकाफी हैं। ऐसे हालात का फायदा उठाते हुए कुछ लोग फोन कॉल के लिए इजाफी कीमत भी वसूल कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब इसके बरक्स चंद अफराद हैं जो मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करके दुआएं भी ले रहे हैं। यास्मीन मसरत ने भी अपने दफ्तर का लैंडलाइन फोन लोगों के लिए दस्तयाब रखा है और वो लोगों से कोई मुआवजा भी वसूल नहीं कर रही हैं। कॉलिंग पे पहले से ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा जो मेरा फ़ोन यहाँ पर बंद रहेगा उससे बेहतर है अगर ये लोगों के काम आ जाए, तो उसमें भी मुझे खुदा ताला जो है मुझे उसका जो अंजाम अच्छा ही देगा। जी लोगों का रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा, दुआएं देकर ही गई और अपनी उनकी जो परेशानियां हैं वो भी बहुत कम हो गई, क्योंकि वो जो उनके बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई बीमार होता था उनके साथ उनका राबिता हो गया और लोगों का आना हुआ। 19 अगस्त से जब से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर लगभग 500 से 800 लोग रोज आते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म किए जाने के बाद से वादी में मवासिलाती निज़ाम मुतासिर है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। खासकर उन अफराद को ज्यादा परेशानियों का सामना है जिनके रिश्तेदार बैरून रियासतों में मुकीम हैं। फोन की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले अफराद ने यास्मीन मसरत के इस इक़दाम की सताइश की है। उन्होंने बहुत अच्छा किया यहाँ पे, इन्होंने फ्री कॉलिंग के लिए यहाँ पे रखा, क्योंकि बाहर कहीं से कॉल नहीं हो रहा है, सब लैंडलाइंस बंद है और फ़ोन भी सारे बंद है। तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि यहाँ पे फ्री कॉलिंग है, यहाँ सब आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत परेशानी है बाहर कॉलिंग की वजह से और इंटरनेट की वजह से। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग आए जिनकी अलग अलग किस्म की परेशानियाँ हुई यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, कुछ ऐसे थे जिनकी बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोग आए, कुछ ऐसे जिन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया किसी से बात करके, और कुछ ऐसे के जिनकी आंखों से आंसू आ गए उनके रिलेटिव्स से बात करके। यहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स भी रखा गया है जिसमें लोग अपनी मर्जी से पैसे डाल रहे हैं और ये पैसे मौजूदा हालात में परेशान लोगों की मदद के लिए दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चैरिटी बॉक्स स्टार्ट किया, तो लोग अपनी मर्जी से जो उनकी मर्जी थी इस चैरिटी बॉक्स में पैसा डालते गए। तो वो हमने उन लोगों तक जिनके घर में पैसा नहीं है, जिनको प्रॉब्लम्स है पैसे, उन तक पहुँचाने की कोशिश की। कश्मीर में मवासलाती निज़ाम ठप होने की वजह से लोगों को कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पे फ्री कॉलिंग सेंटर खुलने की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे वो फ्री कॉलिंग करा के एक अलग खुशी महसूस कर रहे हैं और उनको इस बात की भी खुशी है कि वो एक ज़रिया बन रहे हैं अपने अपनों को मिलाने के लिए, उनके बीच बात कराने के लिए और उनकी खुशियों और गमों में शामिल होने में वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने आज कठुआ का दौरा किया। आईजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कठुआ पुलिस को मंशियात के खिलाफ मुहिम में तेजी लाने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर आईजीपी ने कहा कि एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का भी करारा जवाब दे रही है। पहला विज़िट था यहाँ पे और यहाँ पे मैंने अफसरों से इंटरेक्ट किया। यहाँ के जिस तरह की क्राइम है, जिस तरह के केसेस है, उनके बारे में जानकारी ली। कुछ टारगेट्स उनको दिए गए, उनमें सबसे प्राइम टारगेट एनडीपीएस एक्ट जो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए एक नया स्कीम बनाया जाए, नई तरह से कोशिश की जाए, एक स्पेशल ड्राइव किया जाए जिससे कि इस मेनेस पे कंट्रोल किया जा सके। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है और हमारे लोग इस पे काफ़ी सख्ती से ध्यान दे रहे हैं और किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो ग्रिड बना हुआ है वो काफ़ी मुस्तैद है और
इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स को नाकाम करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। फायरिंग भी की जा रही है सर? जो फायरिंग की जा रही है उसके लिए तो हमारी रिस्पांस मैकेनिज्म पहले से तैयार है। वो आर्मी भी है, वहाँ पे बीएसएफ भी है, तो उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने वादी कश्मीर के हालात के हवाले से कहा कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। अविनाश जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने हिरासत में लिए गए असुल धारे के सियासी लीडरान के हवाले से कहा कि इंतजामिया को जब मुनासिब लगेगा तब इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लॉन्ग अवेटेड जो एक निर्णय था वो लिया गया। देश में एक संविधान हुआ, देश में एक फ्लैग हुआ, 370 और 35 से धारा हटाई गई। उसके बाद मैं समझता हूँ जो देश में वातावरण है और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में वातावरण है वो एक लोगों के मन में एकता का भाव जो है वो पैदा हुआ है। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ऑफिस में 99% हाज़िरी होनी शुरू हुई है। लोग अपने कामों के लिए सरकार के ऑफिस में जाते हैं, तो ये पूरी नॉर्मलसी बहुत जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास और शांति दोनों साथ साथ चलें और जो टूरिज़्म का एक पोटेंशियल है उसको भी पूरे ढंग से हम एक्सप्लोर करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करें। अभी गवर्नर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि बहुत बड़ी नौकरियों का प्रोविज़न जो है बनने जा रहा है। तो हर बात का निर्णय अनुकूल समय आने पर ही लिया जाएगा। देखिए, वहाँ पर सोशल मीडिया, नेट की सर्विस जो है सस्पेंड होने से जो हेटेड न्यूज़ थे वो बंद हुए हैं। इसके कारण आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वहाँ पर पीस प्रक्रिया आराम से चल रही है। इस मौके पर पाकिस्तान के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया में अकेला हो गया है बल्कि इमरान खान पर उनके ही लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, इवन जिसका उनको मान था कि ये कंट्री उसका साथ देंगे, उन कंट्रीज में साफ बोल दिया है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, आपको भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अब सिर्फ वो ऐसी धमकी देकर डराना चाहता है। भारत पूरा सक्षम है, भारत के लोग देशभक्त लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। और कल का शो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान की जनता भी, जो 1 घंटा उन्होंने प्रदर्शन करना था, पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिला पुलवामा में भी तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस सिलसिले में शिया आबादी वाले इलाका गांगू और दीगर इलाकों में सेहत सफाई के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया रखी गई हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में सरकारी मशीनरी को मुतहरिक रखा है। जितनी भी तैयारियां करनी थी वो कर चुकी गई, खा वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हो, खा वो सैनिटेशन के इंतज़ाम हो, ख़ास तौर पे हेल्थ के इंतज़ाम हो। जो मुख्तलिफ आज़ादारी के जुलूस निकलते हैं, बरामद होते हैं, उनमें हेल्थ केयर के साथ साथ एक एम्बुलेंस रहेगी। इसके अलावा अजीम बाकी तमाम जो इन शिया डोमिनेटेड आबादियाँ हैं, उन तमाम इलाकों में फूड एंड सिविल सर्विसेज महकमे के ज़रिए से पहले ही एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कर दी गई है। और बाकी तमाम जो भी इसको एक एफिशिएंट तरीके से और कंसर्टेड तरीके से इस तमाम मामले को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी स्टेक होल्डर्स से भी बात की है। और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ये पीसफुली और पुरअमन तरीके से मुहर्रम हराम के दिन तमाम अकीदतमंदान, तमाम उम्मत मुस्लिमा मनाएंगे। लिहाजा हमारा ये प्रोग्राम है अच्छी तरह से चलेगा। ये इंतज़ामात होनी चाहिए इस इन अयाम में, पानी के, सड़कों के और पीडीडी के, हेल्थ के। इसने पूरा आश्वासन दिया, पूरा भरोसा दिया, हम तमाम तर इंतज़ामात अच्छी तरह से करें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं।
मुहर्रम की आमद के साथ ही जम्मू शहर में भी मजहबी तकारीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंजुमन हैदरी इमाम बारगाह न्यू प्लांट जम्मू में इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर मुंबई से मौलाना अली असगर हैदरी की तरफ से भेजी गई चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये हिंदुस्तान वो ऐसी सरजमी है कि जिस पे इमाम हुसैन ने आखिरी लम्हे में कहा कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए या मुझे हुक्म हो तो मैं हिंद की तरफ रवाना हूँ, क्योंकि हिंद में मेरे बहुत चाहने वाले हैं। हिंदू भी हैं, हिंदू भाई भी जो हैं वो हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं। बढ़ चढ़ कर इसमें जो है अपनी शमूलियत देते हैं और वो भी इस गम को मनाते हैं। उनके दिल में हुसैन किसी एक का नहीं था, हुसैन सारे जहां का था। इस सिलसिले में यहाँ पर जो है हमारी रोज़ाना मजलिसें हुआ करेंगी और उसमें हमारे मौलाना जो हैं वो यहाँ पर ज़िक्र अहले बैत करेंगे। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से अपने अशारी नौयत पर तमाम ये पैगामात और इत्तेहादी पैगाम और ये सब, ताकि सब हम मुत्तहिद होकर जो दुश्मन रहा यजीद और यजीद वाले, उनको बुरा कहकर हम अपने इत्तेहाद से ये पैगाम दुनिया को देते हैं कि हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, हुसैन ने इस्लाम को बचाया है, और न कि इस्लाम को बचाया बल्कि आलम इंसानियत को जीने का सलीका और शऊर दिया है। लद्दाख में भी मुहर्रम की मुनासबत से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुहर्रम में खासकर पहले अशरे में मुख्तलिफ आशूर खानों और दीगर मकामात पर मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया की जानिब से भी मुबल्लिगीन के जरिए करबला का पैगाम पहुंचाया जाता है। इस दौरान मातमी जुलूस भी निकाले जाते हैं। इसी सिलसिले में उलमा अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में लग जाते हैं, बुज़ुर्ग अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में लग जाता है। तबर्रुकात की तैयारी, उलमा अपनी तकरीरों की अपने मजालिस की तैयारी, और जवान अपने शहरों को, अपने गलियों को, अपने इमाम बारगाहों को, अपनी मस्जिदों को सियापोश करने की, अपने बाज़ारों को सियापोश करने की तैयारी में। बच्चे अपने नन्हे बच्चे अपने गलियों में भी हुसैन की मातम की आज़ादारी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने हाथों में छोटे छोटे जंजीर, छोटे छोटे अलम उठाकर गलियों में फिरते हैं, अपना इश्क और मोहब्बत हुसैन और हुसैनियत से इजहार करने लगते हैं। तो हम अंजुमन जमीयतुल उलमा इसना अशरिया करगिल ने अभी तक हमने 65 गाँवों में हमने मुबल्लिग एज़ाम कर चुके हैं और हमारे मुबल्लिग यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। इंशाअल्लाह 10 अशरे मुहर्रम तक ये लोग वहाँ पर एहज़ाम रहेंगे और इमाम हुसैन और हुसैन की करबला का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाएंगे। जवान सबसे पहले अपने ज़िंदगी को पाक करना है, हर एक चीज़ से, हर आलूदगी से, बद अखलाक़ी से और फसाद से और जुल्म से, तअद्दी से, मनमानियत से अगर पाक करे तो उसको मुहर्रम समझ में आएगा। वरना 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल भी मुहर्रम करेगा कोई फ़ायदा नहीं है। मुहर्रम एक ऐसा हकीकत है, इसमें जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक जवान अगर जामे में आदिल जवान होगा तो वो जामे के लिए एक मुफीद इंसान और आइंदे के लिए उसका सआदत और अच्छे मौक़िफ़ है। नहीं तो जवानी अगर सही तरीक़े से नहीं गुज़रे, इस वक्त आप कहते हैं मुहर्रम के 10 दिन, मुहर्रम के 10 दिन ही नहीं, कुल्लु यौमिन आशुरा व कुल्लु अर्दिन करबला। दुनिया के जहाँ जहाँ मज़लूम होगा तो उसी के साथ एक ज़ालिम, यकीनन एक ज़ालिम नहीं होगा तो मज़लूम कहाँ से आएगा। तो ये जवान लोग इस ज़ालिम और मज़लूम की तशख़ीस करके मज़लूम के साथ देना और ज़ालिम के साथ मुकाबला करना, ये मुहर्रम का बुनियादी मैसेज है। करगिल के लोग भी बिल्कुल निज़ाम विलायत फ़क़ीह से मुताल्लुक़ रखते हैं और शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के, तो ये हमारे राबिते हैं। हम बिल्कुल मुहर्रम की आमद के साथ साथ यहाँ छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुज़ुर्ग तक मुहर्रम के इंतज़ामात में जुट जाते हैं और ये अपने आप को
एक बेहतरीन ज़रिया समझते हैं सवाब के लिए। असल में मकसद इमाम हुसैन जो होता है वो करबला को ज़िंदा रखना होता है, और मकसद इमाम हुसैन को ज़िंदा रखने के लिए मजलिसें मुनाकिद की जाती है। 10 रोज़ा जो मजलिस होते हैं उसमें खाली इमाम हुसैन के मकसद जो है उसको उभारा जाता है। बांडीपुरा जिला में गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में बजरन नामी बस्ती में पाकिस्तान की जानिब से 27 अगस्त को की गई बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इलाके का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद न्यूज 18 उर्दू को तफसीलात फराहम करते हुए डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना था कि इस गोलाबारी की वजह से 12 रिहायशी मकानात तबाह हुए हैं, जबकि 30 मकानों को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। डीसी बांडीपुरा का मजीद कहना था कि मुतासरीन को 1 माह की मुफ्त राशन के अलावा दीगर इमदाद भी फराहम की गई और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का अमल भी जारी है। वाज़ेह है कि इस गोलाबारी के बाद बख्तूर के कई लोगों ने हिजरत की है, जबकि बजरन नामी बस्ती के मुतासरा लोगों ने बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में अपने रिश्तेदारों के अलावा पाजलपुरा में एक सरकारी इमारत में पनाह ले रखी है। खतरनाक बाप थोड़ो दोपन चेचा क्या करा नार हेतु ब्रिंद मकान कोत ग मे कट शीट द्राय शीर थिरकुन फसा होकुन दुद वो हुबन मकान पे नो पे प्रून करा 15 मकान गई खास कर कहें रोद न शक्ति मान यूत त्यों डाल हो 4 बजे अन और शड़े ग बर गानस मज तुम कट न कोकर न तीर न गुर न गुपन 15 मकान गिने गए और एक आदमी जख्मी हुई। वो 3 बजे तक फायर चल रही थी, उसके बाद कोई पता नहीं। हम तो 3 बजे वहाँ से निकले, उसके बाद कोई पता नहीं है कितना गया कितना बज गया वो तो मालूम नहीं है। 9 बजे गो 2 बजन तो गो हालात बिल्कुल खराब मोल गोबर आन मलिस सून कर 4 वसाए कुन जाए अगर यह ताकत की जल्दी। वहाँ पर मैंने रेड क्रॉस से कुछ फंड ढूंढे जो फौरी ज़रूरत के लिए थे, पैसे भी दिए उनको। इसके अलावा 1 मंथ का फ्री राशन जिसमें LPG भी शामिल है वो भी उनको वहाँ पर मुहैया किया गया है। टेंट सर और ब्लैंकेट्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अंडर नॉन रिलीफ है उसके केसेस बन चुके हैं, आज या सुबह तक इंशाल्लाह सेंक्शन कर देंगे तो रिलीफ उनको दे देंगे। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने डोडा में पार्टी वर्करों की मीटिंग में शिरकत की और पार्टी को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक दफा 370 को मनसूख कर दिया है और अब वादी से मिलिटेंसी का मुकम्मल खात्मा करते हुए कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा। अशोक कौल ने कहा कि वादी के हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सियासी लीडरों को हिरासत में रखा गया है। अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पर गामजन होगा। भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ, ये हमारा चुनाव में भी हमारा ये मैनिफेस्टो में होता था और हमारी ये शुरू से ही मांग रही है कि भाई एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान होना चाहिए। हम लगातार इस चीज़ को कहते आ रहे हैं, इसलिए ये जो हटाया गया है। और जैसे आपने अमित शाह जी को सुना पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार ये समाप्त हो जाएगा। और जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि जब आतंकवाद और अलगाववाद समाप्त हो जाएगा तो कश्मीरी पंडितों की भी वापसी कश्मीर में फिर से उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से पहले थी। कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से नहीं भगाया। कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडितों ने भगाया तो वहाँ के अलगाववादियों ने भगाया, वहाँ के आतंकवादियों ने भगाया है। तो जब अलगाववाद और आतंकवाद रहेगा नहीं तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद कश्मीरी पंडित भी वहाँ फिर से बसेंगे और वैसे ही बसेंगे जैसे 1990 से पहले थे। कश्मीर में भी हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं अभी कश्मीर होकर आया हूँ, कई दिन कश्मीर में रहा हूँ, लोग बड़े खुश हैं। वो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने आज तक उनको लूटा था, उनके ऊपर जब जो नकेल कसी गई है, वो नकेल कसने से वहाँ का आम आदमी, वहाँ का आम नागरिक खुश है।
और उनको लगता है कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कश्मीर में भी लागू हो जाएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वहाँ हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं आप उनको थोड़ा करते तो वो फिर भड़काते लोगों को, क्योंकि लोगों का तो उनका तो कुछ नहीं जाने वाला है। उनके बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर के देशों में नौकरियां कर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जाना। गरीब का आदमी मर जाना था, गरीब को खाने को रोटी नहीं है, उसका बच्चा मर जाना था। इसलिए फिर से अगर हमने अपने वहाँ के बच्चों को, कश्मीर के नौजवानों को मरवाना था तो इन लीडरों को बाहर रखना था। ये लीडर अंदर है तो थोड़ा हालात वहाँ, थोड़ा माहौल वहाँ ठीक है। जितनी देर वहाँ ये अंदर रहेंगे तो माहौल, हालात जो है वो बहुत अच्छी रहेंगे।